गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और नए ट्रेडिंग डे में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट आज भी खेल खेल रहा है। इसने यहाँ पर आज की जो ओपनिंग हुई थी 9:15 पे, यहाँ पर तो इसने फिर ये कैंडल और ये कैंडल दोनों इसने डोजी बनाई। उसके बाद हम लोग होप कर रहे थे कि ये नीचे की ओर ब्रेक करेगा, क्योंकि इसने अच्छी खासी एक रेड कैंडल बनाई थी। लेकिन फिर अचानक से इसने एक ऊपर की ओर स्पाइक दे दिया और फिर ऊपर की स्पाइक देके अब ये फिर से आ रहा है नीचे। तो अगर हम देखेंगे तो ये स्पाइक ऑलमोस्ट 46,500 और 757, तो यानी कि ये स्पाइक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का है। तो यहाँ पर जितने भी लोग सेल करने का सोच रहे होंगे या सेल कर दिया होगा तो वो लोग ये ट्रैप हो गए होंगे। तो आज भी हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट साइडवेज ही है ये अभी तक। तो मार्केट फ़िलहाल पैसे देने के बिल्कुल ही मूड में नहीं लग रहा। अगर हम लोग डेली चार्ट में भी ये देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट पिछले 1 2 3 4 5 दिनों से तो साइडवेज ही रह रहा है। ये दोनों ओर जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो किसी को भी पैसा नहीं दे रहा है। तो ये अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 5 दिनों से ऑप्शन सेलर्स के दिन हो रहे हैं। ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर अच्छे खासी इनकम कर रहे होंगे। तो हम लोग ऑप्शन बाइंग में अब तभी होप कर सकते हैं जब या तो ये 46,300 के नीचे जाए या फिर 47,400 के ऊपर निकले। तभी हम लोग कुछ होप कर सकते हैं कि ऑप्शन बाइंग वालों को पैसा मिलेगा। जब ये कुछ एक अच्छा खासा लेवल निकालेगा या कुछ हमको कुछ एक ट्रेंड बनता दिखेगा तो हम लेंगे। तब तक के लिए हम लोग बैठ के देखेंगे मार्केट को बस। तो चले फिर देखते हैं, कुछ होगा तो बताएंगे। तो दोस्तों मार्केट बंद होने वाला है और जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल लगाया, एक अच्छा खासा फॉल लगाया था। अगर हम देखें तो इसने ऑलमोस्ट एक ही बार में 500 पॉइंट्स का फॉल लगाया और उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके और इसने फिर से और थोड़ा फॉल लगाया था। तो यानी कि टोटल इसने 800 पॉइंट्स का फॉल लगाया आज। तो जैसा कि हमने सुबह ही कर लिया था डिसाइड कि हम लोग वेट करेंगे, या तो मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हम लोग पी लेंगे और इसके ऊपर जाएगा तो सी लेंगे। तो मैं वेट ही कर रहा था, लेकिन मेरा व्यू आज वैसे पी का ही था कि मार्केट सेल ही होना चाहिए, गिरना चाहिए। तो आज लेकिन आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। तो गलती ये हुई कि आ, मतलब मेरे को पी ले लेना था लेकिन मैं ले नहीं पाया। तो जब मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो मैंने सोचा कि अब इसको नीचे आने में थोड़ा ये टाइम लगेगा। अब अगर इसको गिरना है तो ये थोड़ा थोड़ा तो टाइम लेगा ही, या फिर ये मतलब गिरेगा तो 11 बजे के बाद ही गिरना गिरना शुरू होगा, या फिर आफ्टरनून में 12 बजे के बाद गिरना शुरू होगा। तो मैं यहाँ पर मैं नाश्ता करने चला गया। तो उसी नाश्ता करने के ही चक्कर में मार्केट यहाँ से इसने अचानक से ही 15 मिनट में ही फॉल लगा दिया। और अगर हम देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का फॉल है। इस 500 के फॉल में सारे पी ऑप्शंस एटलीस्ट 200 टू 300 पॉइंट्स मूव हुए हुए हैं। तो यानी कि मैंने ये वाला पुट मैं लगा के बैठा हुआ था कि इसको हम लोग लेंगे जब भी ये क्रॉस करता। तो हम देखेंगे तो इस पुट ने लो 80 का लगाया और हाई
हम लोग देखेंगे तो इसने हाई लगाया है 518 का, 80 से 518, तो यानी कि इसने ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स का मूव दिया है। तो ऑफ कोर्स हम लोग बॉटम पे खरीद नहीं सकते, हाई पे बेच नहीं सकते, तो हमारा टारगेट एटलीस्ट यहाँ से होता कि जब ये इस कैंडल को क्लोज करता तो हम लोग इस कैंडल के ऊपर जाने लगता तो हम लोग पोजीशन ले लेते, तो यानी कि हम लोग इसको 150 के आसपास खरीदते और यहाँ पर ऑलमोस्ट 400 के पास हमको इसको कर देना था सेल। तो यानी कि हमारा ऑलमोस्ट 150 200 पॉइंट्स का मतलब हमको मिलना चाहिए था, यानी कि हम लोग 60 क्वांटिटी लेते तो 12,000 का हमारा प्रॉफिट मिलना था, लेकिन वो हाथ से निकल गया। तो ये मेरे को बहुत लग रहा है, बल्कि मेरे ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि पता नहीं क्या सोच के मैं नाश्ता करने चला गया। वैसे तो मैं डेली नाश्ता करने के बाद ही बैठता हूँ सिस्टम पे मार्केट में, लेकिन आज पता नहीं क्यों ये कैंडल के बाद ही मेरे को लगा था कि अब तो गिरेगा तो बाद में ही मूव आएगा। तो इसीलिए मैं पता नहीं उसी 10 मिनट में क्या सोच के मैं क्या नाश्ता करने गया और ये एक बहुत ही बड़ा फॉल हमसे मिस हो गया। लेकिन चलेगा, अब क्या कर सकते हैं, अब इसके पीछे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट ऐसे ही होता है। और जैसा कि मैं बोल भी रहा था कि हमको 4-5 दिनों से कंटिन्यूस लॉस हो रहा है, तो यानी कि हमारा प्रॉफिटेबल डे नज़दीक आ रहा है और मार्केट भी काफ़ी साइडवेज हो गया था। अगर हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे तो ये यहाँ पर मार्केट भी काफ़ी साइडवेज हो गया था, तो एक बड़ा मूव आना ही था, तो वो आज ही आया। बस गलती यही हुई कि हम लोग उसको कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन चलेगा। तो जब मैं नाश्ता करके आया तब तक मार्केट यहाँ पर ये छोटा मोटा मूव्स ये देना शुरू कर दिया था, तो मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से और एक मूव आना बाकी है, क्योंकि ये यहाँ से रिजेक्ट हो गया था। तो एक और बार इसको एक बार ट्राई करना ही था ये वाला पॉइंट। तो इसीलिए मैं जब मतलब मैंने वेट किया, फिर उसके बाद जब ये इसको क्रॉस करने लगा था तो मैंने 45,700 का पुट, हाँ उस टाइम पे मैंने 45,700 का पुट मैंने कर लिया था बाई, जो कि मैंने यहाँ पर करीब किया था 130 के आसपास, 130 का बुक किया था और उसको मैंने एकदम टॉप पे यानी 235 पे शायद मैंने उसको बेचा है। तो अगर हम लोग आज की पोजीशंस अगर हम लोग देखेंगे, एक मिनट, तो ये है हमारा आज की पोजीशन। तो सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, तो ये देखिए मैंने 1257 के करीब और 1314 पे, तो यानी कि 1257 यानी कि हमारा यहाँ पर ही इस वाले पॉइंट पे, इस वाले कैंडल पे हमने उसको ख़रीदा था। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमने 130 पे ख़रीदा और 234 पे बेचा, तो यानी कि ऑलमोस्ट 104 पॉइंट हमने गेन किए। और प्रॉफिट देखेंगे तो क्योंकि हमने 30 क्वांटिटीज़ ही लिया था, तो प्रॉफिट हमारा ये रहा आज का। वैसे तो ये प्रॉफिट 12,000 होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग अगर फर्स्ट टाइम पे लेते तो हम लोग 60 क्वांटिटी लेते तो और एटलीस्ट 200 पॉइंट्स तो गेन ही करते, तो 12,000 आपको प्रॉफिट मिलना ही था। लेकिन क्योंकि फर्स्ट मूव हमसे मिस हो गया मेरी गलती से, तो इसीलिए हमने फिर सेकंड मूवमेंट के लिए हम लोग हमेशा क्वांटिटी कम कर देते हैं, तो इसलिए मैंने क्वांटिटी हाफ कर दी थी, हाफ करके ऑलमोस्ट हमने 100 पॉइंट्स गेन किए। तो आज का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, आज का छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ, लेकिन बस यही गम रहेगा कि नाश्ता बहुत महंगा पड़ गया आज। तो आज का नाश्ता हमारा 12,000 का था, बहुत ही महंगा नाश्ता पड़ गया, लेकिन चलिए कोई नहीं, होते रहता है। अब मतलब मार्केट ही सुप्रीम, कभी भी कुछ भी मूवमेंट वो लगा सकता है। तो वैसे मैं कभी भी सिस्टम छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन आज ही पता नहीं क्यों, आज शायद ये लिखा ही था कि मेरे को मूवमेंट नहीं नहीं मिलना था, तो शायद इसीलिए नहीं मिला। नहीं तो मैं कभी भी सिस्टम छोड़ता नहीं हूँ, मैं देखते ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मार्केट कभी भी कुछ मूवमेंट कर सकता है, तो हमको हमेशा रेडी रहना ही पड़ेगा। और रेडी रहने के लिए हमको सिस्टम के सामने बैठ रहना ज़रूरी है, कभी भी जो मूव मिला हमको कैप्चर करना है। तो देखते हैं, अब आज का तो यही स्टोरी थी। तो आज की एक गलती के कारण हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट चला गया।
लेकिन चलेगा, अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल इस मंथ में हम लोग अभी तक प्रॉफिट में ही हैं। और कल इस मंथ का लास्ट डे है और कल मंथली एक्सपायरी भी है। तो आज क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट हो गया है तो कल हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि और भी बड़ा मूवमेंट होगा। लेकिन फिर भी हम लोग अपना मतलब हम लोग सिस्टम तो ज़रूर देखते रहेंगे, और कुछ भी अगर कहीं कुछ पोजीशन मिलेगा तो ज़रूर लेंगे। और कल का भी हमारा प्लान पी का ही रहेगा, कल भी हम लोग सेल साइड ही देखेंगे। अब अब कॉल साइड का यानी कि खरीदने का मार्केट, तो अब जब तक ये 46,800 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई चांस नहीं है। तो देखते हैं, फिर कल का वेट करते हैं। बाकी अब आज का गम तो है ही मेरे को, अब देखो रात तक शायद जाए या शायद ना जाए, कल तक रहे जो भी है। चलिए, होते रहता है, ये मार्केट की स्टोरी ऐसी रहती है। तो कहते हैं हमारे पैसा रहे ना रहे, मार्केट हमेशा रहेगा। तो इट्स ओके, आज मौका गया है, आज हमारी गलती से गया है, तो अगली बार हम नहीं जाने देंगे। तो कल का फिर वेट करेंगे, देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।